नमस्कार दोस्तों, आप लोगों के बीच में फिर क्लास 12th की केमिस्ट्री से अक्सर पूछे जाने वाले रिएक्शंस को या समीकरण को लेके आया हूँ। और वो रिएक्शंस हैं जो अक्सर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और इम्पॉर्टेंट भी हैं। जैसे यहाँ पे हमने 3 रिएक्शंस को मेंशन किया है और तीनों रिएक्शंस के बारे में जानेंगे। पहला जो है ओटस-फिटिक अभिक्रिया। ये ओटस-फिटिक अभिक्रिया क्या होती है, ये बोर्ड एग्जाम में 2013 में, 14 में, 15 में, 16 में, 17 में और 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऐसे ही हमारा हेलोफार्म अभिक्रिया है, ये 2015, 16 और 20 में पूछा हुआ है। ऐसे ही हमारा फिडल क्राफ्ट अभिक्रिया है, 2013, 14, 15, 16 और 17 में पूछा हुआ है। तो इन सारे समीकरणों के बारे में, यानी इन अभिक्रियाओं के बारे में जो है हम 1 बाय 1 पढ़ते हैं, क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं जो हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो जैसे यहाँ पे पहला हमने लिखा है कि ओटस-फिटिक अभिक्रिया क्या होती है। यानी ओटस-फिटिक अभिक्रिया अगर आपसे पूछ दे कि ओटस-फिटिक अभिक्रिया को बताइए, तो ओटस-फिटिक अभिक्रिया एल्किल हाइलाइड, अब एल्किल हाइलाइड मतलब RX की बात कर रहा है, तो एल्किल हाइलाइड का एरिल हाइलाइड से, एरिल हाइलाइड का मतलब होता है वो एक रिंग होगा और रिंग के साथ जो होता है हेलोजन ग्रुप जुड़ा होगा। तो एरिल हाइलाइड से शुष्क ईथर में, शुष्क ईथर देखिए यहाँ पे शुष्क ईथर है, शुष्क ईथर में सोडियम की उपस्थिति, शुष्क ईथर में और सोडियम की उपस्थिति में संयोग करके एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन प्राप्त किया जाता है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है कि जैसे बेंजीन रिंग के साथ कोई जो होता है हमारा हाइड्रोकार्बन जुड़ा रहेगा, मेथ, एथ और प्रोप, ऐसा कुछ जुड़ा रहेगा, तो ये प्राप्त करते हैं। और इस प्राप्त करने की अभिक्रिया को ही क्या कहा जाता है, ओटस-फिटिक अभिक्रिया कहा जाता है दोस्तों। अब यहाँ पे जैसे हमने एग्जांपल के थ्रू आपको समझाते हैं। जैसे लिखा है यहाँ पे मेथिल आयोडाइड, मेथिल आयोडाइड का सूत्र होता है CH3I। तो मेथिल आयोडाइड व आइडोबेंजीन, आइडोबेंजीन का C6H5I होता है। तो आइडोबेंजीन की अभिक्रिया से टॉलुइन का बनना जो होता है वो ओटस-फिटिक अभिक्रिया कहलाता है। सिंपल सा परिभाषा है कि एक एग्जांपल के थ्रू जो है मेथिल आयोडाइड का आइडोबेंजीन के साथ क्रिया करना और वो भी शुष्क ईथर या सोडियम की उपस्थिति में अभिक्रिया करना, और अभिक्रिया करके जो है हाइड्रोकार्बन का यानी एरिल हाइड्रोकार्बन का निर्माण कर देना क्या कहलाता है हमारा, ये जो होता है ओटस-फिटिक अभिक्रिया कहलाता है। जैसे यहाँ पे हमने C6CH5I लिया है और C6CH5I जो है हमारा आइडोबेंजीन है दोस्तों। आइडोबेंजीन की क्रिया जो है सोडियम से करा देते हैं और आपको मेथिल आयोडाइड से कराना है। मेथिल यानी आइडोबेंजीन की क्रिया मेथिल आयोडाइड, आपके क्वेश्चन में भी लिखा है कि मेथिल आयोडाइड का CH3I और उसकी क्रिया जो है आइडोबेंजीन यानी C6H5I से कराना है, और सोडियम की उपस्थिति भी है और सोडियम से क्रिया भी कराना है। तो जब सोडियम से क्रिया कराएंगे तो C6H5 में है, I भी जुड़ा है इसमें, ये हेलोजन ग्रुप है I और ये भी हेलोजन ग्रुप है। तो एक I यहाँ पे, एक I यहाँ पे, दोनों सोडियम निकलता है, दोनों I को लेकर के बाहर हो जाता है, तो 2NaI बना देता है, जिसको सोडियम आयोडाइड कहते हैं दोस्तों। अब आपका बचा C6H5 और यहाँ पे CH3 बचा है, और C6CH5 और CH3 को हम क्या कहते हैं दोस्तों, टॉलुइन कहते हैं। ये क्या कहते हैं, टॉलुइन, या कह सकते हैं सीधी सी बात की है, आइडोबेंजीन की क्रिया जो है अगर हम मेथिल आयोडाइड से कराते हैं तो सोडियम से उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो टॉलुइन बनता है, और टॉलुइन बनने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, हमारा ओटस-फिटिक अभिक्रिया कहलाती है दोस्तों। ये आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाइलोफॉर्म अभिक्रिया क्या होती है। हाइलोफॉर्म, अब इसको एरिल एल्कोहल, अब एरिल एल्कोहल मतलब बेंजीन रिंग के साथ जो है OH जुड़ा रहेगा हमारा, तो एरिल एल्कोहल या बेंजीन रिंग रखे या तो हमारा एथिल एल्कोहल ही ले लेते हैं, या ये हमारा पे एरिल एल्कोहल नहीं एथिल एल्कोहल ही लेते हैं दोस्तों। तो एथिल एल्कोहल को हैलोजन, हैलोजन का मतलब होता है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी ले लेते हैं। तो ये हैलोजन तथा NaOH का मतलब होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर हैलोफॉर्म बनता है, हैलोफॉर्म बनता है, जिसे क्लोरोफॉर्म हो गया, या कह सकते हैं कि क्लोरोफॉर्म बनना, यानी एथिल एल्कोहल का क्लोरीन या सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करके क्लोरोफॉर्म का निर्माण करना हाइलोफॉर्म अभिक्रिया कहलाती है दोस्तों। तो यहाँ पे जैसे हमने एथिल एल्कोहल ले लिया, C2H5OH लिया, इसकी क्रिया जो है क्लोरीन के 4 अणु से करा दिया, यानी 4 दूना 8, 8 अणु से कराया,
और वो भी 6 अणु जो है वो 6 जो है NaOH से अभिक्रिया कराते हैं। तो यहां से देखते हैं कि एक कार्बन की संख्या लेते हैं दोस्तों, और यहां से एक हाइड्रोजन की संख्या लेते हैं। तो एक कार्बन बचेगा आपका, 4 हाइड्रोजन बचेगा। तो यहां से हमने CH को निकाला, यहां लिखा। और क्लोरीन की संख्या देखते हैं, 4 दूना 8 है, इसमें से 3 क्लोरीन निकाला, CH बना दिया दोस्तों। तो ये आपका क्या बन गया, क्लोरोफॉर्म बन गया। अभी एक कार्बन 4 हाइड्रोजन यहां बचा है दोस्तों, एक कार्बन 4 हाइड्रोजन बचा है, और यहाँ 4 दूना 8 में से 3 जो क्लोरीन निकाल लिया, तो 5 क्लोरीन बचा है हमको। तो 5 क्लोरीन यहां से लेते हैं और 5 NA लेकर के इसको 5NaCl करके बाहर निकाल लेते हैं दोस्तों। तो 5NaCl निकल गया। अभी आपका एक Na बचा है दोस्तों, एक Na बचा है और एक कार्बन भी बचा है। एक Na बचा है, एक कार्बन बचा है, कार्बन ले लेते हैं दोस्तों। और यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन की बात करते हैं, तो ऑक्सीजन यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, एक यहाँ पे है और यहाँ पे एक ऑक्सीजन यहाँ पे है, और यहाँ पे ऑक्सीजन 6 है। तो 6 एक कितना हुआ दोस्तों, 7 हुआ, जिसमें से हम 2 ऑक्सीजन निकाल करके COONA बना देते हैं दोस्तों। यहाँ पे क्या लिख देंगे, COONA हो गया। अब इसमें से एक हाइड्रोजन लेकर के यहाँ जोड़ देते हैं, तो HCOONA बन जाता है, HCOONA बन जाता है दोस्तों। तो HCOONA बच गया। अब हाइड्रोजन की संख्या को बैलेंस करेंगे, तो हाइड्रोजन यहाँ पे हमारा 4 बचा है, 4 हाइड्रोजन यहाँ है, और यहाँ पे कितना है, 6 हाइड्रोजन है। 6 4 दोस्तों कितना हुआ, टोटल 10 हाइड्रोजन हुआ। अब ऑक्सीजन की संख्या 7 थी, जिसमें से हमने 2 ले लिया है। अभी हमारा 2 जो है, अभी 5 ऑक्सीजन बचा है। तो यहाँ पे देखते हैं दोस्तों कि 10 हाइड्रोजन और 5 ऑक्सीजन मिलकर के ये जल के 5 अणु का निर्माण कर देते हैं, यानी 5 H2O का निर्माण कर देते हैं। इस तरह से हमारा जो होता है ये अभिक्रिया होती है, ये हैलोफॉर्म अभिक्रिया कहलाती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कि फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया क्या होती है। तो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया 2013, 14, 15, 16 और 17 में पूछी हुई है, और अक्सर पूछी जाती है क्वेश्चंस। तो यहाँ पे बेंजीन की क्रिया जो है, बेंजीन का सूत्र होता है C6H6। तो बेंजीन की क्रिया मेथिल क्लोराइड से, मेथिल क्लोराइड मतलब CH, मतलब मेथिल क्लोराइड की CH3Cl की बात करेंगे। तो मेथिल क्लोराइड से निर्जल AlCl3, निर्जल AlCl3। अब AlCl3 मतलब एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड है, निर्जल मतलब इसमें जल की मात्रा नहीं है। तो निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में कराने पर टॉलुइन बनता है, यानी टॉलुइन और HCl बनता है। तो देखते हैं यहाँ पे कि बेंजीन ये हमारा देखिए दोस्तों C6H6 लिया और इसकी क्रिया CH3Cl से करा दिया। तो यहां से एक हाइड्रोजन निकलता है, इस क्लोरीन को लेके बाहर हो जाता है, HCl बन जाएगा। तो C6H5 और यहाँ CH3 बचा, C6H5 CH3, इसी को टॉलुइन कहते हैं दोस्तों। बेंजीन रिंग के साथ जहां भी CH3 जुड़ जाए उसको समझ जाओ कि वो क्या है, आपका टॉलुइन है, ये टॉलुइन है। और ये टॉलुइन बनाने की विधि भी आपसे एग्जाम में पूछता है दोस्तों। या तो आपको फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कह के पूछे, या कह दे कि टॉलुइन बनाने की विधि बताइए। तो इस तरह से हम टॉलुइन बना सकते हैं, इस तरह से भी टॉलुइन बना सकते हैं। तो टॉलुइन बनाने की ये क्या है, विधि है। अगर दूसरा देखा जाए दोस्तों, अगर बेंजीन रिंग हमने अपने दूसरे रिएक्शंस को हमने अपने दिमाग से बनाया है, यहाँ पे जैसे बेंजीन हमने लिया C6H6 है, और बेंजीन लेकर के हमने क्या किया, उसकी क्रिया एसिटिल क्लोराइड से करा दिया, CH3COCl से कराया। तो जैसे ही CH3COCl से कराया है, तो इसका एक हाइड्रोजन निकलता है, इस क्लोरीन को लेके बाहर हो जाता है, HCl का निर्माण कर देता है, हाइड्रोक्लोरिक का। और यहाँ पे दोस्तों क्या बचता है आपका, C6H5COCH3 बचता है। तो C6H5 CH3 की बात करेंगे दोस्तों, तो C6H5COCH3, और इसका नाम क्या है दोस्तों, एसीटोफिनोन बनता है। क्या बनता है दोस्तों, एसीटोफिनोन। ये तीनों जो थे हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन थे। आगे भी आपको मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शंस के बारे में बताएंगे दोस्तों। हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ये क्लास 12th के क्वेश्चंस हैं जो आपसे एग्जाम में केमिस्ट्री में, रसायन विज्ञान में अक्सर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा होगा तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।